नादरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने वज़ीर आला केसीआर से की मुलाकात। केसीआर ने जगदीश रेड्डी को सालगिरह की दी मुबारकबाद और दिया आशीर्वाद। शहर हैदराबाद में फिजाई आलूदगी कम करने साइकिल ट्रैक की तामीर का काम शुरू। रियासती वजीर केटीआर ट्रैक का करेंगे इफ्तिताह। हैदराबाद समेत तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला। येलो अलर्ट जारी, किसानों में मसरत की लहर। मोदी के खिलाफ तबसरे से मुताल्लिक हित के इज्जत का मामला। सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की अर्जी पर 21 जुलाई को करेगा समाअत। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वीर सावरकर हवाई अड्डे की नई इमारत का किया इफ्तिताह। कहा अंडमान निकोबार के लिए राब्ते को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अपोजिशन पार्टियों का 2 रोजा इजलास जारी। रियासत वार सीटों की तकसीम और इत्तेहाद का मुनासिब नाम तजवीज समेत 6 तजावीज़ात भी ज़ेरे गौर। केरला के साबिक वज़ीर आला चंडी का बेंगलुरु में इंतकाल। नायब सदर धनकर, वज़ीर आज़म मोदी, खरगे, राहुल, सोनिया ने किया ताज़ियत का इजहार। समंदरी तूफान तालिम ने दूसरी बार चीन में दी दस्तक। चाइना नेशनल लैबोरेटरी ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और अब खबरें तफसील से। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी की आज यौम पैदाइश है। जगदीश रेड्डी ने अपने 58 साल मुकम्मल करने के बाद 59वें साल में दाखिल हुए हैं। इस मौके पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने प्रगति भवन पहुंचकर वज़ीर आला केसीआर से आशीर्वाद ली और मुलाकात करके इनका आशीर्वाद लिया। इसके अलावा रियासती वजीर IT व बल्दी नज़्म के तारक रामाराव और वजीर खजाना और तिब्बी सेहत हरीश राव ने भी अलहदा तौर पर वजीर जगदीश रेड्डी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने अपनी सालगिरह के मौके पर ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर पौधा लगाकर अपनी सालगिरह मनाई। रुकने राज्यसभा जे संतोष कुमार की कॉल पर उन्होंने अपनी अहलिया सुनीता के साथ बंजारा हिल्स में मिनिस्टर क्वार्टर्स में वाक़ अपनी रिहाइश गाह के अहाते में पौधा लगाया। इस मौके पर कॉरपोरेटर के चेयरमैन D बलराज यादव, रामचंद्र नायक, अनिल कर्माचलम, राजीव सागर, P रवि कुमार गौड़ और दीगर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC ने हैदराबाद में फिजाई आलूदगी को कम करने और साइकिलिंग सवारों की हौसला अफजाई के लिए एक अहम फैसला लिया है। शहर में साइकिल ट्रैक की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। पहले मरहले में 65 किलोमीटर साइकिल ट्रैक दस्तयाब करने के फैसले किया गया है, जिसके तहत KBR पार्क में 5 किलोमीटर तवील साइकिल ट्रैक को जल्द शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। वजीर IT तारक रामाराव इस ट्रैक का इफ्तिताह करेंगे। GHMC नेकलेस रोड पर जल्द ही एक मुस्तकिल साइकिल ट्रैक कायम करने की कोशिश कर रही है। इब्तदाई तौर पर हुक्काम का ख्याल था कि KBR पार्क में एक मुस्तकिल साइकिल ट्रैक दस्तयाब कराई जाए, लेकिन KBR पार्क में भारी ट्रैफिक पैदल आने वालों को बड़ी तादाद के बायस मुस्तकिल ट्रैक कायम होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पहले जर्द और सब्ज रंग में 5 किलोमीटर का आरजी साइकिल ट्रैक बनाया गया और ORR पर साइकिल ट्रैक की तामीर भी तेजी से जारी है। आउटर रिंग रोड पर 23 किलोमीटर तवील साइकिलिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। इनमें बैनुल-अक़वामी मियार के साइकिल ट्रैक्स पर रेस्ट रूम्स के साथ साथ CCTV कैमरे, मोटरसाइकिलों, कारों और साइकिलों के लिए पार्किंग की खुसूसी जगह और फोटो कोर्ट्स का कायम किए जाएंगे। बारिश और धूप से बचने के लिए सोलार रूफ भी लगाया जा रहा है। वहीं आवाम को किराए की बुनियाद पर साइकिलें दस्तयाब कराई जाएंगी। इसके अलावा रात के औकात में खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। GHMC हैदराबाद को मजीद तरक्की देने के लिए कई इक़दाम कर रहा है। शहर में ट्रैफिक के मसले को रोकने के लिए पहले ही कई इलाकों में फ्लाई ओवर बनाए जा रहे हैं। बेशतर फ्लाई ओवर पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं और गाड़ी सवारों के लिए दस्तयाब करवाए जाएंगे। बाज़ दीगर ज़ेरे तामीर हैं। ज़ेरे राहगीरों की हिफाजत के लिए स्काई वॉक की तामीर भी की जा रही है।
आंध्र प्रदेश के अंगुल में तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार जूनियर एनटीआर की फ्लेक्सी बोर्ड से सनसनी फैल गई है। इस फ्लेक्सी बोर्ड्स में लगाया गया है कि आइंदा वजीर आला जूनियर एनटीआर होंगे। रियासत की असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश की यात्रा के मौके पर ये फ्लेक्सी बोर्ड्स नजर आए। पार्टी को मुस्तहकम करने की गर्ज से लोकेश ये यात्रा कर रहे हैं। जूनियर एनटीआर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला एनटी रामाराव के पोते होते हैं और चंद्रबाबू नायडू इनके फूफा होते हैं। लोकेश की यात्रा के दौरान अहम मुकामात पर नजर आए ये फ्लेक्सी बोर्ड्स सियासी हलकों में मौजूद बहस बनी हुई है। इस मामले के मंजर आम पर आने के बाद तेलुगु देशम पार्टी के लीडरान ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फ्लेक्सी बोर्ड्स किसने लगाए हैं। तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने इन फ्लेक्सी बोर्ड्स को निकाल दिया। जूनियर एनटीआर से मुताल्लिक तेलुगु अवाम में काफी जोश व खरोश पाया जाता है। बताया जाता है कि अदाकार के नामालूम अदाहों ने ये फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए हैं। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके मीरपेट में नामालूम अफराद के ग्रुप ने एक शख्स का शराब की बोतलों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। ये वारदात कल शब पेश आई। मकतूल जिसकी शनाख्त वराप्रसाद के तौर पर की गई है, शराब की दुकान से शराब की खरीदारी के बाद रवाना हुआ। ताहम नामालूम वजह पर हमलावरों ने इससे झगड़ा किया। इस झगड़े से उन्होंने शराब की बोतलों को तोड़ दिया और बोतलों से इसके पेट के साथ साथ जिस्म के दीगर हिस्सों पर हमला कर दिया और इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसका मुआयना किया और बाद में मुर्दा करार दे दिया। शहर हैदराबाद में कल शब से मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। पुराने शहर के साथ साथ बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, लकड़ी का पुल, खैरताबाद, पंजागुट्टा, अमीरपेट, कुकटपल्ली, कोंडापुर, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, कोठी, चादरघाट, मलकपेट, दिलसुख नगर, एलबी नगर, बनस्थलीपुरम, हयात नगर और दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया और स्कूल जाने वाले तलबा के साथ साथ दफातर जाने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने इंतबाह दिया कि रियासत में आइंदा 4 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में कई अजला में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रियासत के अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से आवाम के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। किसान कल तक बारिश का इंतजार कर रहे थे और रात से हो रही बारिश से वो खुश नजर आ रहे हैं। जिले वरंगल के नल्लाबेली मंडल में सबसे ज्यादा 6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गोगंडी में 5 सेंटीमीटर, नरसमपेट में 6 और बारिश रिकॉर्ड की गई है। यादाद्री भुवनगिर जिले के रमनापेट मंडल में सबसे ज्यादा 1.7 सेंटीमीटर, नारायणापुर में 1.4 सेंटीमीटर, मुलुगु जिले में वेंकटापुरम में 9.2 सेंटीमीटर और गोवंदरा रावपेट में 8.7 सेंटीमीटर बारिश हुई। विकाराबाद जिले में रात से हो रही मूसलाधार बारिश है और जिले निजामाबाद में भी रात से मुसलसल बारिश हो रही है। जिले भर में औसतन 5.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से मोदी के खिलाफ तबसरे से मुताल्लिक हित के इज्जत के मामले में कसूरवार ठहराए जाने के खिलाफ दायर करदा खुसूसी अर्जी पर 21 जुलाई को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने मंगल के रोज सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी के खुसूसी तस्करे के दौरान जल्द समाअत की दरख्वास्त पर रजामंदी जाहिर करते हुए इस मामले को 21 जुलाई के लिए दर्ज करने की हिदायत दी है। मनु सिंघवी ने कांग्रेस लीडर की तरफ से पेश होते हुए इनकी अर्जी पर जुमा या पीर के रोज समाअत करने की दरख्वास्त की। 2019 राहुल गांधी के एक तबसरे पर ट्रायल कोर्ट के जरिए इन्हें हित के इज्जत का कसूरवार ठहराया गया था, जिसको गुजरात हाई कोर्ट ने अपने 7 जुलाई के फैसले में बरकरार रखा था। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 15 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था। राहुल गांधी ने मुबैना तौर पर 2019 के बैंक लोन घोटाले में नीरव मोदी और कुछ दूसरे लोगों के नाम लेकर अपने तबसरे में कहा था, सारे चोरों की केनित मोदी क्यों होती है। उन्होंने इन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस फैसले को राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था। इससे पहले 12 जुलाई को गुजरात से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एमएलए परनीश मोदी ने गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेट दायर किया था। उन्होंने अदालत उज़्मा से एक क्यूवेट दाखिल करके दरख्वास्त की है कि अगर गांधी हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हैं तो समाअत के दौरान इनका शिकायत कुनिंदा मोदी मौकूफ में सुनाया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को वीर सावरकर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत की तख्ती की नक़ब-कुशाई अंजाम दी। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई टर्मिनल इमारत की नक़ब-कुशाई की। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुताबिक नई टर्मिनल इमारत तकरीबन 710 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई है, जो मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके अंडमान निकोबार और राब्ते की सहूलत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। इस नए टर्मिनल का तामीर शुदा रकबा तकरीबन 40,800 मुरब्बा मीटर है और ये नई टर्मिनल इमारत सालाना तकरीबन 50 लाख मुसाफिरों को संभालने के काबिल होगी। वहां हवाई अड्डे पर 80 करोड़ रुपए की लागत से 2 बोइंग और 2 एयरबस 321 किस्म के तैयारों के लिए मौजूद एयरपेन की तामीर भी की गई है, जिससे ये हवाई अड्डा अब एक वक्त में 2 तैयारे पार्क करने के काबिल हो गया है। टर्मिनल फितरत से मुतासिर है और इसका आर्टिकल्चर डिजाइन समंदर और जजायर को दिखाते हुए एक शंख की शक्ल का ढांचा जैसा नजर आता है। नई हवाई अड्डे की इमारत में गर्मी को कम करने के लिए रूफिंग सिस्टम, कुदरती सूरज की रोशनी को ज्यादा से ज्यादा दाखिल कराने के लिए रोशन दानों का इंतजाम किया गया है। एलईडी लाइटनिंग, गर्मी कम करने वाली ग्लेजिंग जैसी पायदार कई खसूसियात मौजूद हैं। इस इमारत में जेर जमीन पानी के टैंक में बारिश के पानी के जखीरा अंदोजी, 100% रिसाइकिल शुदा गंदे पानी को लैंडस्केपिंग के जरिए दोबारा इस्तेमाल करने के साथ साथ ऑन साइट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट भी मौजूद है। केरला के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर ओमन चांडी का तवील अदालत के बाद मंगल की सुबह 4:30 बजे बेंगलुरु के हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 80 साल थी। चांडी के बेटे चांडी ओमन ने फेसबुक पर पोस्ट किया और अपने वालिद की मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि अप्पा का इंतकाल हो गया है। साबिक वज़ीर आला गुज़िश्ता कई माह से बेंगलुरु में ज़ेर इलाज थे। चांडी के पसमंदगान में अहलिया, बेटियां और एक बेटा है। 2 मरतबा बतौर वज़ीर आला रियासत के लोगों की खिदमत करने वाले चांडी केरला में कांग्रेस का सबसे मकबूल चेहरा थे। एमएलए के तौर पर 50 साल मुकम्मल करने वाले चांडी 1970 से कोट्टयम जिले में अपने आबाई शहर की सीट की नुमाइंदगी कर रहे थे। नायब सदर जगदीप धनकर ने केरला के साबिक वज़ीर आला ओमन चांडी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। मंगल को यहां जारी एक पैगाम में धनकर ने कहा कि चांडी एक विजनरी थे और उन्होंने केरला की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। वो हमेशा केरला की तरक्की के लिए वक्फ थे। धनकर ने कहा कि वो एक इंसान दोस्त शख्सियत के मालिक थे। धनकर ने कहा कि केरला के साबिक वज़ीर आला ओमन चांडी के इंतकाल से सदमा पहुंचा। इनके अहले खाना और पैरोकारों के तई मेरी ताजियत। ओम ख्याल रहे कि चांडी का आज सुबह 4:30 बजे बेंगलुरु के हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। वो कई दिनों से आलिल चल रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केरला के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर ओमन चांडी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में मिस्टर मोदी ने कहा कि ओमन चांडी जी के इंतकाल से हमने एक शाइस्ता और शर्मसार रहनुमा को खो दिया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी है और केरला की तरक्की के लिए काम किया है। मुझे इनके साथ अपनी मुख्तलिफ बातचीत याद आती है, खासतौर पर जब हम दोनों ने अपनी अपनी रियासतों के वज़ीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दिए और बाद में जब मैं दिल्ली आ गया था। वज़ीर आला ने कहा कि मेरे एहसासात गम की इस घड़ी में इनके खानदान और हामियों के साथ हैं। इनकी रूह को सुकून मिले। चांडी का तवील अदालत के बाद आज सुबह 4:30 बजे बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने सीनियर सियासतदां और केरला के साबिक वज़ीर आला ओमन चांडी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। यहां जारी ताज़ियती पैगाम में भूपेश बघेल ने कहा कि मिस्टर चांडी ने हमेशा अवामी खिदमत के लिए खुद को वक्फ किया। आखिरी वक्त तक अवाम की खिदमत में हमा वक्त हाजिर रहे। इनका जानना मुल्क के लिए नाकाबिले तलाफी सियासी नुकसान है। सोगवार लौहकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए उन्हें दुआ की है कि खुदा मरहूम को अपनी खदमों में जगह दे। वाज़ेह है कि चांडी तवील अरसे से बीमार थे। आज बेंगलुरु के हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक प्राइवेट होटल में जारी अपोजिशन पार्टियों के इजलास के दूसरे दिन रियासत और बार सीटों की तकसीम और इत्तेहाद का मुनासिब नाम तजवीज़ करने समेत कुल 6 तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इजलास में मुशावरत के लिए पेश करदा तजावीज़ में
2024 के आम इंतखाबात के लिए इत्तेहाद के मुश्तरका एजेंडे और मफसलाती निकात का मुसविदा तैयार करने के वास्ते अलग अलग ज़ेली कमेटियों का क़याम और पार्टियों के लिए रैलियां, कॉन्फ्रेंस और एहतजाजात समेत मुश्तरका प्रोग्राम तैयार करना शामिल हैं। जिन दिगर तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया, इनमें रियासत वार सीटों की तकसीम, इत्तेहाद का मुनासिब नाम तजवीज़ करना, इसके लिए मुश्तरका सेक्रेटेरिएट कायम करना और EVM पर बहस करना और इलेक्शन कमीशन में इस्लाहात की तजवीज़ देना शामिल है। क़ब्ल अज़ीं मंगल के रोज़ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग में शिरकत के लिए बेंगलुरु पहुंचे। हवाई अड्डे पर कर्नाटक के उज़रा MB पाटिल, RV दिनेश पांडे और दीगर कांग्रेसी लीडरों ने इनका इस्तकबाल किया। अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग के पहले दिन इख्तिताम पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अच्छी शुरुआत हुई और आधा काम हो चुका है। उन्होंने हम कहा कि हम ख्याल अपोजिशन पार्टियां तरक्की और कौमी बहबूद समेत समाजी इंसाफ के एजेंडे को फरोग़ देने के लिए मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के लीडर सोनिया गांधी, पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी और साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने केरला के साबिक वज़ीर आला ओमन चांडी के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया है। पसमंदगान के तई ताज़ियत का इजहार किया। मिस्टर खड़गे, मोहतरमा गांधी, राहुल गांधी और मिस्टर कांग्रेस के दीगर लीडरों ने बेंगलुरु में मिस्टर चांडी के कज्जस्त खाकी पर फूल चढ़ाकर इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस के ये सभी लीडर अपोजिशन पार्टियों के लीडरों की मीटिंग में शिरकत के लिए बेंगलुरु में हैं। गौरतलब है कि मिस्टर चांडी का आज सुबह बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 80 बरस थी। केरला के दोबारा वज़ीर आला रह चुके मिस्टर चांडी कुछ दिनों से बीमार थे। दिल्ली में तालीम के मेयार को मजीद बेहतर बनाने और असतिज़ा की पेशेवाराना तरक्की की समेत एक अहम कदम उठाते हुए दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी DTU ने अमेरिकन इंस्टीट्यूट कॉरपोरेशन के साथ 3 साला मुफाहिमतनामा MOU पर दस्तखत किए हैं। मुफाहिमतनामे के बारे में तफसीलात का इश्तराक करते हुए दिल्ली के वज़ीर तालीम आतिशी ने मंगल को कहा, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी और रेंड कॉरपोरेशन के दरमियान ये शिरकतदारी दिल्ली के तालीमी माहौलियाती निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने की हमारी कोशिशों में एक अहम कदम है। रेंड कॉरपोरेशन के ताउन और महारत के साथ हमारा मकसद असतिज़ा को तालीम में जदीद तहकीक के साथ बाइख्तियार बनाना और इन्हें अपनी ज़रूरत की महारतों से आरास्ता करना है। इस सिमत में यह शिरकतदारी दिल्ली की तालीमी निज़ाम के लिए अहम साबित होगी। जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तिराक से 2 रोज़ा डिस्ट्रिक्ट थंगरता स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज शुरू हुई है, जिसमें पुलवामा जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नक्काश मेहमान खुसूसी के बतौर शामिल रहे। चैंपियनशिप में शमूलियत करने वाले खिलाड़ियों ने दिन भर बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, जिससे शायकीन खुलकर लुत्फ अंदोज हुए। स्टेडियम में मौजूद कोच सज्जाद अहमद ने बताया कि ये चैंपियनशिप कल भी जारी रहेगा, जबकि ADC त्राल ने ऐसे मुकाबलों को मुनक़िद करने और इंडोर स्टेडियम के मुंतज़मीन की सराहना की। बच्चों ने यहाँ पे बहुत अंतिक मेहनत की हुई है। 2-2, 3-3, 4 साल लगा के अपनी जो है अपने इसमें सब डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है रोशन किया है, UT का नाम रोशन किया है और मैक्सिमम जो इनमें है नेशनल्स ऑलरेडी खेल चुके हैं और अपने जो है UT के लिए उन्होंने गोल्ड मेडल्स भी हासिल किए हुए हैं। एक बहुत खुश आयन बात है और ये जो बच्चे आज के जो ये प्लेयर्स हैं, मैंने इनको भी रिक्वेस्ट किया ये हमारे एम्बेसडर्स बने उस मिनेस के ख़िलाफ़ जिस मिनेस ने आज हमारे इस इलाके को घेरा हुआ है, वो है ड्रग्स का मिनेस। ये हमारे एम्बेसडर्स बनेंगे और इनके बाइट से, इनकी बातों से और इनके जो किरदार से और इनके जो हौसले से, जो हौसला इन्होंने दिखाया पूरे कंट्री में, उसकी वजह से जो है ये ड्रग्स में जो मुलविस लोग हैं
फरीज़ाए हज की अदायगी के बाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हुज्जाज इकराम की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। सरकारी जराये के मुताबिक मंगल की सुबह आज़मीन हज का पहला काफिला श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचा। उन्होंने कहा कि फरीज़ाए हज की अदायगी के बाद मंगल के रोज 630 आज़मीन पर मुश्तमिल पहला काफिला सऊदी अरब से 2 परवाजों में श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचा। इनका कहना था कि सऊदी अरब से श्रीनगर के लिए हुज्जाज हज परवाजें 2 अगस्त तक जारी रहेंगी। श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी, जिले मजिस्ट्रेट बडगाम अशोक बेलोरो और पुलिस व सुल इंतजामिया के आला ओहदेदारों के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, रुकने पार्लिमान हुसैन मसूदी ने हुज्जाज इकराम का पुरतापाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मुझे खुशी हुई हाजी साहिबान फरीज़ाए हज अदायगी के बाद अपने घर वापस पहुंच गए हैं। इनका कहना था कि मुझे उम्मीद है कि इनकी दुआओं से मुल्क और रियासत को फायदा होगा। सरकारी श्रीनगर हवाई अड्डे पर हुज्जाज इकराम के अहबाब व रिश्तेदार जमा थे, जो अपने रिश्तेदार हाजी साहिबान से बगलगिर हो रहे थे। दर असना मुत्तलिका हुक्काम ने आज़मीन हज की वापसी के लिए तमाम तर इंतजाम किए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के सरकोट इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम आराई के दौरान 4 अदम शनाख्त जंगजू मारे गए हैं। फौजी जराये ने बताया कि फौज के स्पेशल फोर्स, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर फोर्सेस ने पूंछ के सरकोट के संधारा इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान गुज़िश्ता शब 11:30 बजे पहली झड़प हुई, जिसके बाद ड्रोन के अलावा रात के निगरानी के दीगर आलात को इस्तेमाल किया गया और इनका कहना था कि मंगल की अली सुबह तरफीन के दरमियान शदीद फायरिंग के साथ तसादुम आराई शुरू हुई, जिसमें 4 जंगजू मारे गए। जराये ने बताया कि महलूकीन जंगजुओं में से बेशतर गैर मुल्की हैं, जिनकी शनाख्त अभी भी मालूम नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA कश्मीर ने मंगल की सुबह जनूबी कश्मीर के 3 अजला पर मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। जराये ने बताया कि SIA कश्मीर की टीमें पुलिस और CRPF एहलकारों के साथ जनूबी कश्मीर के 3 अजला में छापेमार कार्रवाई अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि ये छापे कुलगाम के खैमो, शोपियान के चकोरा और शरमाल और अनंतनाग के मेन टाउन में मारे जा रहे हैं। इनका कहना था कि ये छापे बैंक ATM गार्ड संजय शर्मा हलाकत केस के तहकीकात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि संजय शर्मा को साल रवां के माह फरवरी में अच्छन पुलवामा में नामालूम बंदूक बरादरों ने हलाक कर दिया था। इस साल का चौथा समंदरी तूफान तालिम मंगल की अव्वलीन सातों में जनूबी चीन के खुद मुख्तार इलाके के साहिली इलाकों में पहुंचा। ये पीर की रात जनूबी चीन के सूबे और हेनान के दरमियान साहिली इलाकों से टकराया और चाइना नेशनल ऑब्जर्वेटरी ने कल टाइफॉन तैलम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस साल के चौथे तूफान से मुल्क के जनूबी साहिली इलाके में तूफान और मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। इलाकाई मौसमियात के ब्यूरो के मुताबिक टाइफॉन आज सुबह 5:30 बजे गौंचकी के बहाई शहर आया और सुबह 9 बजे शहर पहुंचा। तूफान के मरकज के करीब हवा की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 25 मीटर फी सेकंड तक थी और इसके 15 से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने लगने की उम्मीद है। महकमा मौसमियात ने इत्तला दी है कि जोरदार बारिश हो सकती है। इलाके के जनूबी और वसता हिस्सों में 33 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से हवा चल सकती है। खिते के सैलाब कंट्रोल और खुश्क साली से मुतालिक इमदादी एहलकारों के मुताबिक आज तूफान और सैलाब के पेश नजर हंगामी रद्द-ए-अमल के सतह को 3 और दूसरे दर्जे तक बढ़ा दिया है। इससे कबल मौसमियाती हुक्काम ने पीर की रात मौसमियाती ऑफ टाइफॉन के हंगामी रद्द-ए-अमल के दूसरे दर्जे तक बढ़ा दिया है। चाइना नेशनल ऑब्जर्वेटरी ने टाइफॉन के लिए पीला अलर्ट जारी किया है, जो आज सुबह 6 बजे शदीद तूफान की हैसियत पर पहुंचने के बाद कमजोर पड़ गया। वसता पोलैंड में पीर की शाम सेसना के एक तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 5 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं। पोलैंड के सर्विस फायर के चीफ कमांडेंट ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि तैयारा इस हैंगर से टकरा गया जहां लोग पनाह लिए हुए थे। इनका कहना था कि खराब मौसम में तैयारे के लैंडिंग के बायस हादसे का खदशा है। एजेंसी ने रियासती फायर सर्विस के एहलकार को बताया कि
जहाज में 3 पायलट थे, जिनमें से एक की मौत हो गई, एक जख्मी और तीसरा बगैर किसी नुकसान के बच गया। उन्होंने कहा कि दीगर अमवात में पनाह लेने वाले भी शामिल हैं, जिनकी शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। जमहूरिया चेक में 2 बसों के दरमियान तसादुम में एक शख्स हलाक और 70 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि हादसा पीर की शुभ पेश आया। उन्होंने मजीद कहा कि अलमनाक हादसा कल दोपहर डीवी मोटरवे पर मुल्क के जुनूब मशरिकी इलाके में करीब पेश आया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे में एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई और मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। चेक रिपब्लिक के फायर सर्विस ने बाद में कहा कि हलाक होने वाले ड्राइवर की लाश बरामद कर ली गई है। बर्नो की समेत में D2 मोटरवे अभी तक बंद थी। चेक न्यूज एजेंसी ने बताया कि दोनों बसों में 70 से ज्यादा अफराद सवार कर रहे थे। जख्मियों में से 14 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और कुछ को फायर फाइटर्स बर्नो ले गए हैं। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने वजीर आला KCR से की मुलाकात। KCR ने जगदीश रेड्डी को सालगिरह की दी मुबारकबाद और दिया आशीर्वाद। शहर हैदराबाद में फिजाई आलूदगी कम करने साइकिल ट्रैक की तामीर का काम शुरू। रियासती वजीर KTR ट्रैक का करेंगे इफ्तिताह। हैदराबाद समेत तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला। येलो अलर्ट जारी, किसानों में मसरत की लहर। मोदी के खिलाफ तबसरे से मुत्ताल्लिक़ हित के इज्जत का मामला। सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की अर्जी पर 21 जुलाई को करेगा समाअत। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वीर सावरकर हवाई अड्डे की नई इमारत का किया इफ्तिताह। कहा अंडमान निकोबार के लिए राब्ते को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अपोजिशन पार्टियों का 2 रोजा इजलास जारी। रियासतवार सीटों की तकसीम और इत्तेहाद के मुनासिब नाम तजवीज समेत 6 तजावीज भी जेर गौर। केरला के साबिक वज़ीर आला चंडी का बेंगलुरु में इंतकाल। नायब सदर धनकर, वज़ीर आज़म मोदी, खरगे, राहुल, सोनिया ने किया ताज़ियत का इजहार। समुद्री तूफान तालिम ने दूसरी बार चीन में दी दस्तक। चाइना नेशनल लैबोरेटरी ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।